जय हिंद। कल के क्लास में हम लोग भारतीय इतिहास का जो NCERT MCQ वाला क्वेश्चन था क्लास 6 का चैप्टर 6 का प्रश्न को हल किए थे और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि कल के वीडियो में क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया था, आधा ही प्रश्न किए थे और प्रश्न उसमें बच गया था। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज चैप्टर 6 को पूरा कर लेंगे। इन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिए थे। चैप्टर 5 चैप्टर 6 देखिए कल के क्लास में ये सब हो गया था। प्रश्न संख्या 11 तक हो गया था। इसमें देखिए आप प्रश्न संख्या 12, मगध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, गंगा और सोन नदियां मगध से होकर गुजरती थी। दूसरा है, मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। तीसरा है, इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें देखिए आप, पहला, गंगा और सोन नदियां मगध से होकर गुजरती थी, सही है। इसका एक हिस्सा जंगलों से भरा था, ये भी सही है। और इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन मगध का शासक नहीं रहा था? पहला है बिंबिसार, दूसरा है प्रसेनजित, तीसरा है अजातशत्रु, चौथा है महापद्मनंद। तो बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद ये मगध के राजा थे। प्रसेनजित जो था, प्रसेनजित का संबंध कौशल महाजनपद से था, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन से नगर मगध की राजधानी कभी नहीं रही? पहला राजगृह, दूसरा है पाटलिपुत्र और तीसरा है श्रावस्ती। तो देखिएगा, राजगृह जिसको आधुनिक समय में राजगीर के नाम से जाना जाता है, ये मगध की राजधानी बन चुकी थी। पाटलिपुत्रा भी मगध की राजधानी रह चुकी थी, लेकिन श्रावस्ती मगध की राजधानी न होकर ये कौशल महाजनपद की राजधानी थी, इसलिए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, सिकंदर द्वारा अपने विश्व विजय अभियान के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मगध की ओर कूच करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। दूसरा है, सिकंदर की सेना भारत के शासकों के पैदल, रथ और हाथियों की बड़ी बड़ी सेनाओं से भयभीत थी। तो इसमें देखिए दोनों कथन सही है, क्योंकि उसकी सेना आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, क्योंकि पता चल गया था कि भारत का जो शासक है उसके पास रथ है, हाथी है, हाथियों का बड़ा बड़ा झुंड भी है, इसी कारण उसकी सेना आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। प्रश्न संख्या 16, मगध के निकट ही वज्जी राज्य था। वज्जी की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? वैशाली, मथुरा, कौशाम्बी और चंपा। तो देखिएगा, वज्जी की राजधानी थी वैशाली। उसमें देखिएगा मथुरा था किसका? सूरसेन। कौशाम्बी वत्स और था चंपा था अंग महाजनपद की राजधानी थी। प्रश्न संख्या 17, गण या संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एक ही शासक के अधीन एक विशाल राज्य क्षेत्र को गण या संघ कहा जाता था। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिए जो कथन नंबर 2 है, बुद्ध और महावीर दोनों ही एक ही गण या संघ से थे, ये सही है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 18, गणों या संघों पर निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय प्राप्त किया था? मौर्य, गुप्त, कुषाण या सातवाहन। तो देखिए गण के ऊपर जो विजय प्राप्त किया था वो किया था गुप्त शासक, यानी ऑप्शन नंबर बी। दिघ निकाय निम्नलिखित में से क्या है? जैन ग्रंथ,
या बौद्ध ग्रंथ या ब्राह्मण ग्रंथ या उपनिषद? तो दिग्घ निकाय था एक बौद्ध ग्रंथ। देखिएगा इन्हें लगभग 2300 वर्ष पूर्व लिखा गया था। अगला प्रश्न है, अजात शत्रु बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उसने उस विषय पर सलाह के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था। अजात शत्रु के उस मंत्री का नाम निम्नलिखित में से क्या था? पहला है सुनीध, दूसरा है चेटक, तीसरा है वस्कार, चौथा है जीवक। तो देखिए जो मंत्री था, मंत्री का नाम था वस्कार। प्रश्न संख्या 21, एथेंस में प्रजातंत्र या गणतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। दूसरा है, एथेंस में एक ऐसी सभा थी, इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। तीसरा है, औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसमें देखिएगा पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी यहाँ पर खाद्यान्नों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक का अधिकार नहीं मिले थे। इन लोगों को भी नागरिक का अधिकार नहीं मिला था। यहाँ से देखिए चैप्टर 7 का प्रश्न शुरू हो गया है। नए प्रश्न, नए विचार। इन सभी प्रश्नों को कल के वीडियो में पूरा करें।